अगले 5 मिनट के लिए भूल जाइए कि आपको कौन सी कार पसंद है या आपका सपना क्या है, क्योंकि हकीकत यह है कि 2026 में एक नई कार खरीदना आपके जीवन का सबसे बुरा फाइनेंशियल फैसला साबित हो सकता है। और मैं यहाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों या इंश्योरेंस के खर्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बस सतह है। असली खेल तो आपकी साइकोलॉजी और उस अदृश्य जाल के साथ खेला जा रहा है जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। आज शोरूम में खड़ी वो चमचमाती कार सिर्फ मेटल और प्लास्टिक का ढांचा नहीं है, वो एक डेट मशीन है जिसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि आप अगले 7 साल तक अपनी आजादी किसी बैंक के नाम कर दें। सोचिए, आखिर क्यों आज गाड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही? क्योंकि कंपनियां अब आपको कार नहीं बल्कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी EMI बेच रही हैं। 2026 में कार खरीदना अब एक जरूरत नहीं बल्कि एक स्टेटस की रेस बन चुका है जिसमें फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। यहाँ एक कड़वा सच समझिए, जिस पल आप उस नई कार को शोरूम से बाहर निकालते हैं उसकी वैल्यू 20% तक गिर जाती है। मान लीजिए आपने 15 लाख की कार ली तो गेट के बाहर कदम रखते ही आपने 3 लाख रुपए हवा में उड़ा दिए। ये वो पैसा है जिसे कमाने में आपको शायद साल भर की मेहनत लगी हो, लेकिन आपका दिमाग आपको ये नहीं बताएगा। वो आपको बताएगा कि पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है या अब प्रमोशन हुआ है तो दिखना भी चाहिए। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन कहते हैं, यानी वो चीजें खरीदना जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। 2026 का मार्केट स्ट्रक्चर बदल चुका है। अब गाड़ियां स्मार्ट हो गई हैं। इसका मतलब है ज्यादा सेंसर्स, ज्यादा सॉफ्टवेयर और भारी रिपेयरिंग कॉस्ट। आज कार खरीदना सिर्फ एक बार का खर्चा नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के इस दौर में आप कार के मालिक नहीं होते बल्कि कार आपकी जेब की मालिक बन जाती है। जरा गहराई से सोचिए, जो 20 या 30 हजार की EMI आप हर महीने देंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर वही पैसा अगले 5 साल तक कंपाउंड होता तो शायद आप अपने रिटायरमेंट के करीब होते, लेकिन इसके बजाय आप एक ऐसी एसेट में पैसा डाल रहे हैं जो हर दिन मर रही है, जंग खा रही है। आज के दौर में कार कंपनियां फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का इस्तेमाल करती हैं। लिमिटेड एडिशन, स्मार्ट फीचर्स और लग्जरी फील, ये शब्द आपके लॉजिकल दिमाग को सुला देते हैं। 2026 में गाड़ियां अब यूटिलिटी नहीं रही, वो गैजेट्स बन गई हैं। और गैजेट्स की उम्र कितनी होती है? 2 साल, 3 साल? जैसे ही नया मॉडल आता है आपकी लाखों की कार पुरानी लगने लगती है। एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे हम हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। नई कार की वो खुशबू, वो चमक आपको सिर्फ 2 महीने तक खुशी देगी। तीसरे महीने से वो बस एक जरिया बन जाएगी आपको ऑफिस से घर पहुंचाने का। लेकिन उस 2 महीने की खुशी की कीमत आप अगले 84 महीनों तक ब्याज समेत चुकाएंगे। क्या उस क्षणिक सुख के लिए अपनी रातों की नींद और करियर की फ्लेक्सिबिलिटी दांव पर लगाना सही है? 2026 में समझदारी कार खरीदने में नहीं बल्कि अपनी परचेजिंग पावर को बचाने में है। दुनिया बदल रही है, नौकरियां अनिश्चित हैं और महंगाई साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है। ऐसे में एक ऐसी लायबिलिटी को गले लगाना जो आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा निगल जाए, फाइनेंशियल सुसाइड जैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी कार न खरीदें, लेकिन सवाल ये है, क्या आप उसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको उसकी जरूरत है या इसलिए क्योंकि समाज ने आपको यकीन दिला दिया है कि बिना कार के आपकी कोई वैल्यू नहीं है? सच्ची वेल्थ वो नहीं है जो सड़कों पर दिखती है। सच्ची वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में और आपके पोर्टफोलियो में छिपी होती है। वो पैसा जो आपको आजादी देता है कि आप जब चाहें अपनी मर्जी का काम कर सकें। एक नई कार आपको वो आजादी कभी नहीं दे सकती, बल्कि वो आपको एक ऐसी कुर्सी से बांध देती है जहां से आप चाहकर भी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि अगले महीने की किस्त जो चुकानी है। तो अगली बार जब आप किसी शोरूम के बाहर खड़े होकर उस चमकती हुई कार को देखें तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं इस कार को चलाऊंगा या ये कार मुझे चलाएगी? जवाब आपको खुद मिल जाएगा।